कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। आप सब कैसे हो? स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो मैं आज और बताना चाहती हूँ आगे कि लाचार औरत की और क्या कहानी है। ये कहानी मेरी खुद की है। मैं अपने बारे में ही बता रही थी कि मैंने कैसे अपने जो मेरा जो जीवन है, कितने दुखों में कितने कष्टों में मैंने जिया है। मेरे 2 बच्चे भी हैं, मैंने उनको भी पाला है। कैसे मुझे सोशल मीडिया के अंदर आने के लिए मैं मजबूर हो गई। और ये मेरी ही नहीं, ये ऐसी कहानी, ऐसी घटनाएं हर किसी के साथ होती हैं। कुछ बहनें क्या है, अंदर अंदर सहती रहती हैं, कुछ किसी को बोलती नहीं, लेकिन सहने वाला भी उतना ही अपराधी होता है जितना कि अत्याचार करने वाला होता है। तो मैं चाहती हूँ कि आप सहे नहीं। आपके साथ अगर गलत हो रहा है तो आप उसका विरोध करें, उसको सुलझाने की कोशिश करें। ऐसा मैंने भी ऐसी गलतियां की हैं आपके जैसे, जिसकी सज़ा, जिसकी मुझे परेशानी आज तक भुगतनी पड़ रही है। मैं नहीं चाहती कि मेरे जैसी परेशान बहन कोई और भी हो। किसी की भाई की बहन परेशान ना हो, किसी पिता की बेटी परेशान ना हो। ऐसा हम बेटियों के साथ ही क्यों होता है? जिनके लिए ससुराल में जगह नहीं होती, मायके वाले बोल देते हैं कि अब तेरा जीना मरना उधर ही है। तो मान लो जैसे हमें कोई समस्या आए तो हम जाए कहाँ? मेरे जीवन में भी यही समस्या थी। पीहर में भी समस्या थी, ससुराल में भी। पीहर में भी कैसे रहे इतना दिन, कौन खर्चा चलाए? भाई भी छोटा है, भाई भी इतना नहीं समझता था। धीरे धीरे पर उसने हिम्मत दिखा के मुझे सहारा दिया, मुझे अपनाया उसने, फिर से मुझे जीना सिखाया। मैं तो मैं तो क्या है ना, इतनी पीछे चली गई थी कि अपना वजूद ही खो चुकी थी। सब कुछ भूल चुकी चुकी थी मैं कि क्या जीना है, क्या करना है। क्योंकि उस राक्षस ने ना मेरी पूरी ज़िंदगी ख़राब कर दी। उसने इतना कलेश किया, मैं दिमाग से भी बीमार रहने लग गई। और मेरे साथ ऐसे ऐसे घटनाएं होने लग गई। मुझे मजबूर करता था हर चीज़ के लिए, मुझे मजबूर करता था अत्याचार करने के लिए, जो कि मेरे साथ रात दिन होता था। मुझे डराता था कि मैं मर जाऊंगा, ऐसे कर लूँगा, ऐसे कर लूँगा, कट के मर जाऊंगा, ट्रेन के नीचे आ जाऊंगा। ऐसी ऐसी घटनाएं मैंने देखी हैं। फिर मैंने वहाँ से मेरे भाई को बताया कि ऐसा ऐसा हो रहा है, कल को ये मर जाएगा, कुछ हो जाएगा इसको तो दुनिया मुझे बोलेगी कि यही ऐसी थी, इसीलिए इसने ऐसे कर दिया। इसकी हरकतें तो किसी को दिखती नहीं। ऐसा करके मैं वहाँ से, फिर मेरा भाई ले आया मुझे। मेरा भाई बहुत सहारा दिया मुझे, पैसे भी देता था घर के खर्चे के लिए, सामान भी कोई ख़त्म हो जाता था तो ला के देता था। बहुत परेशानी थी हमारे जीवन में। मेरे पापा जी भी ख़त्म हो गए थे उसी टाइम। तो हमारा तो पूरा घर घर ही ख़राब हो गया था। फिर मेरे भाई ने जैसे तैसे मुझे संभाला, मम्मी को संभाला। पापा जी बीमार थे कितने दिनों तक, उनको संभाला, फिर वो भी ख़त्म हो गए। उसके बाद में तो उसको लगा कि जैसे कि अब तो तेरा ही राज चलेगा, तू जैसे चलाएगा वैसे ही चलेगा। लेकिन भाई ने फिर मना कर दिया। भाई फिर धमकाने लग गया, फिर बोलने लग गया था कि ना, तू जा यहाँ से, मेरी बहन तो रह जाएगी तेरे बगैर ही। तू कौन सा कमा के निहाल करता है उसको, खर्चा तो हम लोग देते हैं। 2 बच्चों को छोड़ दिया उसने, जिम्मेदारी भी नहीं ली। इधर मेरे भाई पे पूरी जिम्मेदारी आ गई, अपने घर की भी और मेरे घर की भी आ गई। इसी दौरान मेरे भाई ने बताया कि सोशल मीडिया से पैसे कमाए जा सकते हैं और अपना जीवन सुखमय जिया जा सकता है। फिर क्या था, फिर मेरे भाई ने मेरे को सपोर्ट किया, मैं सोशल मीडिया में आई, मैंने चैनल बनाया। अब फिर जानकारी नहीं, इतनी कोई चीज़ की भी जानकारी नहीं थी, कैसे चैनल बनाते हैं, कैसे क्या करते हैं। तो मैंने चैनल शुरू किया था, तो मेरे को एक लड़के का उसने लिंक भेजा था, जो कि बिहार मतलब धनबाद साइड का है, झारखंड का। और वो लड़का धनबाद का है, उसका मनोज डे नाम है, उसका चैनल है। वो मतलब चैनलों के बारे में ऐसे जानकारी बताता है। तो मैं उसको फॉलो करने लग गई, वो जैसे जैसे बताता वैसे वैसे मैं काम करने लग गई चैनल पर। अब थोड़े दिन तो मैंने काम किया, फिर मेरे को टाइम नहीं मिला, फिर बच्चों को भी संभालना पड़ता था मेरे को, वैसे काम भी करना पड़ता था, क्योंकि बच्चे कैसे पालूँ। अब घर वाले तो मुझे रोटी दे देते थे, छाया में रहने के लिए मुझे घर दे दिया, अपने पास रहने के लिए ठिकाना दे दिया, लेकिन खर्चा तो मुझे ही चलाना है ना, वो खर्चा कहाँ से लाएंगे। फिर मैंने दिन रात मेहनत करके, मैंने जैसे जैसे मेरे बच्चों को बड़ा किया, मैंने उनकी पढ़ाई लिखाई सब खर्चा मेरे ऊपर आ गया, और वो फ्री डोलता,
कोई बोलता उसके ऊपर केस कर दो, कोई बोलता कुछ कर दो। मैंने सोचा कि भाई केस कर देंगे, अगर देना ही होता तो हमें दे ही देता, केस की भी क्या, वो पैसे भी कहाँ से लाएंगे हम। फिर उसने आगे से तलाक का फैसला ले लिया मेरे से कि मैं तो तलाक लेना चाहता हूँ। फिर मैंने भी कहा भाई ठीक है, जैसी तेरी मर्जी, तूने हाल भी तो नहीं किया हमें, जा तलाक ले ले। मैंने तलाक की, उसने फाइल लगा दी, मैंने केस लड़ा, तलाक ले लिया, सब काम हो गए। तलाक लिया। जज साहब ने पूछा कि भाई बच्चे कौन रखेगा, तो जज को बोलता है कि माँ रखेगी। जज साहब ने कहा कि मैंने तेरा जैसा नीच आदमी नहीं देखा, ये बच्चे माँ रखेगी। क्यों रखेगी माँ, माँ ने अकेली ने जन्म दिए हैं क्या? बोलता है नहीं, यही रखेगी, इसके ही बच्चे हैं। मैंने कहा जज साहब आगे बात मत बढ़ाओ आप, मेरे बच्चे हैं, मैं रख लूँगी, कोई दिक्कत नहीं है मुझे बच्चे रखने में। फिर मैंने ऐसे तलाक का साइन कर दिया और तलाक मिल गया मुझे। तलाक लेने के बाद में फिर सोशल मीडिया के बारे में भी मैंने बहुत कोशिश की कि मैं कामयाब हो जाऊं, लेकिन एक बार अकाउंट खाता बनाया, इंस्टाग्राम का हैंग हो गया। कम से कम भी 50-60 हज़ार फॉलोअर जुड़ गए थे, फिर वो डूब गया। फिर दोबारा बनाया, फिर मैं ठाकुर जी की वीडियो बनाने लग गई, फिर वो भी अच्छे से कामयाब हो गया था। बीच में ऐसे ही घर गृहस्थी के चक्कर में काम छूट गया, बस फिर ठप हो गया, फिर बनाना ही बंद कर दिया। फिर मैं यूट्यूब चैनल को तो कभी कभी वीडियो डाल देती थी, पर अच्छा रिस्पॉन्स ही नहीं मिला। अच्छे जो चीज़ जो मैं मेहनत करती थी उसका मेहनत का फल नहीं मिला मुझे मेरा भाई बताया कि तू अपनी बीती बताया कर, ताकि कोई बहन तो मोटिवेशन हो, कोई को तो तेरी बातें पसंद आएंगी, जो तेरे का सच्चाई दिखेगी तेरी वीडियो के अंदर, तो तुम्हें लाइक फॉलो ज़रूर मिलेंगे। तो मैंने ये डिसीजन लिया कि मैं अब छुपाऊंगी नहीं दुनिया से, अब मैं सबको बताऊंगी कि कितनी तकलीफ़ें देते हैं ससुराल वाले लड़कियों को, और उनकी कितनी बेइज्जती करते हैं, कितना उन्हें भला बुरा सुनाते हैं। फिर भी हम औरतें हैं ना, चुपचाप सहन कर लेते हैं हर चीज़, यही सोचकर कि कल को सुधर जाएगा, कल को सुधर जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। हम मजबूर होते हैं ऐसे करने के लिए कि हमें मौके दिए जाते हैं, हमें सब चीज़ दी जाती है, लेकिन हमें सहारा कोई नहीं देता। मोहल्ला, गांव, पड़ोस, समाज सब उंगली उठाने लग जाता है। दो बच्चों की माँ होने के बावजूद भी मेरे चरित्र पे उंगली उठाते थे लोग कि पीहर में रहती है, जाती नहीं है, अपना घर तो खराब हो गया, भाई का घर खराब करेगी, ऐसे करेगी। फिर बाहर वाले ऐसे बोलने लग जाएं तो भौजाइयों को तो मौका बढ़ जाता है, मौका मिल जाता है सब ऐसे कहने का। घर में किच 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 चालू हो जाती है, इसीलिए फिर मैंने डिसीजन लिया कि मैं अकेले रहूँगी। फिर मैं जयपुर आ गई। यहाँ पे जयपुर में मैंने किसी की मदद से, रिश्तेदारों की मदद से मैं जयपुर रहने लग गई। अब उसको पता चल गया कि हाँ जयपुर रहती, तो वो मेरा पीछा करता करता यहाँ भी आ गया इज्जत ख़राब करने के लिए। फिर मैंने कहा भाई अब लेन देन ही नहीं है तुम्हारा, अब यहाँ क्यों आए हो। फिर जाके उसने पीछा छोड़ा। फिर मेरे भाई ने मेरी शादी कर दी कि नहीं, दो बच्चों को लेकर कहाँ रहेगी, क्या क्या करेगी। फिर उसके जानकार में था कोई लड़का, तो उसने हाँ किया मेरे से शादी करने के लिए, और मेरी शादी हो गई। इतनी ज़िंदगी का संघर्ष किया मैंने। अब हमारी ज़िंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा है, और सोशल मीडिया भी उसको भी मैं चला रही हूँ, यूट्यूब पे वीडियो भी डालती हूँ, इंस्टाग्राम पे भी डालती हूँ। जैसे कि हम शादी किए हैं तो हमारी गृहस्थी अच्छी से चले, और आप लोग प्यार सपोर्ट करें। और मैं कैसे सोशल मीडिया में इतने दिनों तक जो मैं मेहनत कर रही थी उसका अभी कोई फल नहीं मिला है मुझे, लेकिन मैं उम्मीद करती हूँ कि हाँ, मैंने जितने दुख दर्द झेले हैं, जितने मैंने तपस्याएं की है, भगवान की सेवा पूजा की है, तो मेरी भगवान ज़रूर सुनेगा। और आप लोगों के प्यार सपोर्ट की वजह से मुझे एक न एक दिन कामयाबी ज़रूर मिलेगी। तो आपसे उम्मीद करती हूँ जो कोई भाई बहन जो भी देख रहा है मेरे सपोर्ट करें, मेरा वीडियो देखें, और अगर आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और मेरी मदद करें।